आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी राहत आई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के बाद पाकिस्तान को नई आर्थिक मदद मिलती दिख रही, जिससे उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को फिलहाल सहारा मिल गया है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को उसके $2 अरब लौटा दिए हैं। यह रकम 2019 में पाकिस्तान को दी गई वित्तीय सहायता का हिस्सा थी। इससे पहले पाकिस्तान $500 मिलियन चुका था, जबकि बाकी रकम 23 अप्रैल तक चुकाने की बात कही गई है। अब पूरे मामलों को आंकड़ों के साथ समझिए। पाकिस्तान ने यूएई को करीब $2 अरब का कर्ज वापस किया है। यह भुगतान ऐसे समय पर हुआ है जब देश पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार सीमित है, महंगाई चरम पर है और आयात तक प्रभावित हो रहा है। ऐसे में इतना बड़ा भुगतान करना अपने आप में दबाव बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कर्ज लौटाने के बाद पाकिस्तान को फिर से आर्थिक मदद की जरूरत पड़ गई और नजरें सीधे सऊदी अरब की तरफ चली गई। यानी जेब खाली होते ही फिर मदद की तलाश शुरू हो गई। सऊदी ने दिए $2 अरब, यूएई को $2 अरब लौटाए, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा, फिर सऊदी से मदद की उम्मीद। शहबाज शरीफ का सऊदी दौरा इस कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। पाकिस्तान जहां आर्थिक पैकेज और निवेश और तेल सपोर्ट की उम्मीद लेकर पहुंचा है। पहले भी सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे चुका है और इस बार भी वैसे ही उम्मीद लगाई जा रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान को अपने भुगतान संतुलन को संभालने के लिए तुरंत फंड की जरूरत है। यानी जो पैसा गया है उसकी भरपाई के लिए फिर नए स्रोत ढूंढे जा रहे हैं। ये सिलसिला नया नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। अगर ट्रेंड देखें तो तस्वीरें साफ दिखती है। कभी आईएमएफ, कभी सऊदी अरब, कभी यूएई। पाकिस्तान बार बार अलग अलग देशों और संस्थाओं के सामने मदद के लिए जाता रहा है। खुद की कमाई और निर्यात के जरिए मजबूत होने की बजाय कर्ज लेकर काम चलाने की आदत गहरी होती जा रही है। यही वजह है कि हर कुछ महीनों में नई आर्थिक डील, नया कर्ज या नई मदद की खबर सामने आ जाती है। इस बार भी कहानी वही है, पुराना कर्ज चुकाया और नए सहारे की तलाश शुरू। बार बार कर्ज लेने की जरूरत, खुद की कमाई कमजोर साबित, विदेशी मदद से चलता सिस्टम, हर बार वही आर्थिक संकट। जमीनी हालात की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई लगातार लोगों की कमर तोड़ रही है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो चुकी हैं और आम जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। बिजली, पेट्रोल और खाने पीने की चीजों को दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव और बढ़ता जा रहा है कि वह जल्दी से आर्थिक राहत लेकर आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कर्ज और मदद से हालात सुधर सकते हैं या फिर वो सिर्फ वक्त खरीदने जैसा है। अब आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यही हाल रहा तो पाकिस्तान को बार बार इसी तरह मदद की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि जब तक अंदरूनी सुधार नहीं होते तब तक बाहरी मदद सिर्फ अस्थायी राहत देती है। हर बार कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुकाना एक चक्र बन चुका है। यही वजह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं हो पा रही है और बार बार संकट में फंस जाती है। कुल मिलाकर तस्वीर तो साफ है। पाकिस्तान ने $2 अरब का कर्ज लौटाया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही फिर मदद की जरूरत पड़ गई। यानी आर्थिक हालत अब भी कमजोर है और आत्मनिर्भरता दूर की बात लग रही है। अब नजर इस बात पर है कि सऊदी अरब से कितनी मदद मिलती है और क्या इस हालात में कोई बड़ा बदलाव आता है या फिर कहानी वही दोहराई जाती है।